बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वनडे के ऊपर वीडियो बनाई थी, वनडे के इस्तेमालात और उससे मुतल्लिक़ा लोगों के जो सवालात होते हैं उसके बारे में। तो मैंने उसमें ये पूछा था कि कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जिस भाई ने वो सवालात पहले उठाए थे वही उसी भाई ने दोबारा से एक सवाल किया है कि हमारे दोस्त अहबाब का ये कहना है कि वंडा गर्म होता है तो उसको सर्दियों में या रात के वक्त ही इस्तेमाल करवाना चाहिए, इसमें कितने फ़ीसद सदाकत है। तो सदाकत तो 100% है कि गर्म होता है, रात के वक्त इस्तेमाल करवाना चाहिए, सर्दियों में जब चाहें इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आप सिर्फ ये सोच कर के वो गर्म चीज़ है तो आप उसका इस्तेमाल तो नहीं बंद कर सकते, उसके फ़ायदे भी तो देखें कि उसके फ़ायदे भी हैं। जानवर की ग़िज़ाइयत को काफ़ी हद तक पूरा करता है कि मतलब आपके पास अगर सब्ज़ चारा नहीं है या खुश्क चारा नहीं है, साइलेज नहीं है, तो आप उसके इस्तेमाल से भी जानवर की ग़िज़ाइयत काफ़ी हद तक पूरी कर सकते हैं। साथ में थोड़ी बहुत तूड़ी वगैरह इस्तेमाल करवा के सिर्फ मतलब आप जानवर को वनडे पर भी पाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि वो गर्म है तो इस हिसाब से इस्तेमाल नहीं करवाना, तो ये गलत बात है। क्योंकि हम रोज़ाना की बेसिस पर रोटी खाते हैं जो गंदम की बनी होती है, और गंदम की रोटी काफ़ी गर्म होती है। अगर उसकी थोड़ी सी रिसर्च करें या किसी से पूछ लें तो हमें पता चलता है कि वो काफ़ी गर्म चीज़ है। तो अगर हम वो खाना बंद नहीं कर सकते तो जानवरों को भी वंडा खिलाने से नहीं रोकना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर आपके पास वाफर मकदार में दूसरा चारा, सब्ज़ चारा, खुश्क चारा या फिर साइलेज वगैरह है, तो आप जानवर को ठंडे वक्त में इस्तेमाल करवा सकते हैं। सुबह शाम ये टाइम मतलब ठंडा टाइम जो है उस वक्त इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में ज़िक्र कर चुका हूँ कि आप जिस जानवर को वंडा खिलाते हैं, ये वैसे तो ये हर जानवर के लिए होना चाहिए, लेकिन जो बंदा वंडा खिलाने का आदी है कि जानवरों को वंडा खिलाए और फ़ायदा हासिल करे, तो वो बंदा अपने फार्म के अंदर जो बाड़ा है जानवरों का, वहाँ पर पानी की जो हौज़ी होती है उसको बनवा ले, खुला पानी वहाँ पर दस्तयाब करे जानवरों के लिए, ताकि जब भी किसी भी जानवर को प्यास लगती है तो वो पानी पिए, ठंडा कर ले खुद ब खुद ही खुद को। और अगर जानवर है, क्या कहते हैं, भैंस की नस्ल का, जैसे भैंस है कट्टा, कटड़ी, झोटा या फिर सांड वगैरह है, तो उसको कम से कम दिन में एक दफ़ा ज़रूर नहलाएं ताकि उसका जिस्म जो है वो ठंडा हो जाए। तो इस चीज़ का ख्याल करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं है। सुबह इस्तेमाल करवाएं, शाम इस्तेमाल करवाएं, गर्मियों में इस्तेमाल करवाएं या सर्दियों में इस्तेमाल करवाएं। सर्दियों में तो खैर नहलाने से थोड़ा सा गुरेज ही रखना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर भी ये जो भैंस की नस्ल के जानवर हैं उसको नहला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और रही बात गर्मियों की, तो गर्मियों में ज़रूर कम से कम एक दफ़ा नहलाना है। और कम से कम का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ आता होगा कि डेली एक दफ़ा तो आपने नहलाना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। इसके अलावा आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी नहला लें, कोई इशू नहीं है। और वंडा खिलाने का भी कोई इशू नहीं है, आप जब चाहें इस्तेमाल करवा सकते हैं। साथ में पानी खुला जो है वो हर वक्त मौजूद हो तो कोई इशू नहीं आएगा आपके जानवर को इंशाल्लाह। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।